साथियों अभी आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन बहुत छोटा सा है, 2 मिनट की बात है, लेकिन इस पर जो है काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है वो भी हम अपन आगे बात करेंगे। छोटी सी बात है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उल्टी सीधी बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को लेके। ठीक है, उल्टी सीधी बात इन द सेंस कि उनको पता नहीं है कि करना क्या है और बच्चों को क्या है गुमराह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा फिर एक वीडियो में बनाई जाए, और आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इस से रिलेटेड कि किस तरह से, क्योंकि मैंने ना ये जो कमेंट्स देखे ना, ये देखे हैं उन लोगों की वीडियो के अंदर से कि किस तरह से जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, और उनके चक्कर में जो है बच्चे गलत भी फॉर्म संशोधन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, वो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ये पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा। और ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरह से, कौन सा विकल्प आपको चुनना है, क्यों चुनना है, क्यों नहीं चुनना है, अगर आपने गलत चुन लिया है तो उसमें क्या करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले यह है कि ईओ आर ओ पार्ट बी के लिए आप जो है गवर्नमेंट गुरु 2.0 को सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाना है, यहाँ पर देखो मैंने ये जो है क्लास धारा 1 से लेके मैंने पढ़ाई, काफ़ी लोगों ने देखा भी है और बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें जाना, प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाते ही आपको जो है ये सारी जो है क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। और ये देखो 37 क्लास अभी तक मैंने अपलोड कर दी है, 38वीं क्लास भी आपकी आ जाएगी, डेली क्लास हो रही है, और हमने अभी तक 308 धारा तक पढ़ लिया है। ठीक है, 309 से 327 धारा कंप्लीट होने वाली है। और जाकर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वहाँ से क्लासेस ले सकते हो, फ्री है, निःशुल्क है, कोर्स बेच नहीं रहे हैं अपन और लोगों की तरह। और लोग ये इस वीडियो को जो बना रहे हैं ना, इस नोटिफिकेशन को लेकर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे, वो आपको समझा नहीं रहे, वो अपना कोर्स का प्रचार करने आ रहे हैं। ठीक है, और फिर भी उनको ये नहीं पता कि करना क्या है। अगर वो इस तरीके से जो है चीज़ों को बखान कर रहे हैं, तो सोचो कोर्स में उन्होंने क्या ही दे रखा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, देखो तो सिंपल सी चीज़ है, इसको लेकर आप लोगों को पता है कि ये मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, है ना, और ये कब का है, 11 महीने पहले का है। ठीक है, ये एक मैसेज सबके पास आया था जिन्होंने भी ईओआरओ का फॉर्म भरा था, तो सबके पास मैसेज आया था कि ईओआरओ एक प्रमाण पत्र बनवाया था। तो प्रमाण पत्र क्या था, क्या नहीं था, वो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर किसी को समझना है डिटेल में तो इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, मेरे जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि डिपार्टमेंट के कर्मचारी को 12.5% रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 12.5%। अब इसमें भी है ना क्लासिफिकेशन किया हुआ है 7.5% और 5%। 7.5% और 5% का क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि 5% किसको मिलना है, 7.5% किसको मिलना है। अब यहाँ दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी कौन सी, एक तो जो सीधे से आरपीएससी या जो अधीनस्थ बोर्ड है, जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है, उससे जो डायरेक्ट भर्ती हुए थे, वो हुए थे सीधा डीएलवी के अंदर, स्थानीय निकाय विभाग। तो ये जो 5% आरक्षण है, ये है इन लोगों के लिए जो सीधा आरपीएससी से, या जो डीएलबी जो है डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, जो इनका मेन डिपार्टमेंट है, निदेशालय है, यहाँ पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, 7.5% रिजर्वेशन है जो नगर पालिका, नगर निगम, है ना, और नगर परिषद के अंदर जो कार्यरत है ना, इन एम्प्लॉय के लिए ये 7.5% है। होना तो क्या चाहिए था, 12.5% ओवरऑल आना चाहिए था, और इसमें ये दोनों डिपार्टमेंट शामिल होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन जब निकला था इसका ईओआरओ का, तब थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिला था, तो इस चीज़ का काफ़ी विरोध भी हुआ था। मैं आपको बताया भी था पिछले, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो, जो मंत्री जी को ज्ञापन वगैरह दिए थे, और काफ़ी जो है मामला भी हाई कोर्ट में चल भी रहा है। ठीक है, इस पे जो है डेट अभी अप्रैल के अंदर है शायद फाइनल डिसीजन होना है ना। तो ये भी चल रहा है, आप लोगों को पता है, जो भी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ें ध्यान है। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, उस टाइम भी यही चीज़ हुआ था कि है ना, मैसेज आए थे ना, हुआ क्या था मैं बताता हूँ। देखो ये जो है मैंने अभी निकाला है, इसके अंदर क्या है, जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है ना, ये एमई, इसके अंदर जो एमई है, तो एमई के अंदर है ना 9,509 फॉर्म आ गए थे, 9,509 फॉर्म आ गए थे। अब लोगों ने क्या किया था, लोगों ने क्या किया था दोस्तों, लोगों ने क्या किया था कि, अब मैंने आपको बताया ये जो रिजर्वेशन था वो केवल डिपार्टमेंट वालों के लिए था। कौन कौन, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वाले या डीएलबी वाले, केवल उनके लिए था। अब लोगों ने क्या किया, पता नहीं था या कुछ भी गलती हुई,
तो जो अन्य डिपार्टमेंट वाले भी थे, अन्य विभाग वाले, जैसे मान लो कोई शिक्षा विभाग में है, कोई टेलीकॉम विभाग में है, या कोई पुलिस में है, या अन्य कोई भी विभाग मान लो आप, उन लोगों ने भी एमई के अंदर मिनिस्टर एम्प्लॉय के अंदर क्या है टिक कर दिया था। अब टिक कर दिया था तो इस तरह से टिक करते करते जो है फॉर्म अप्लाई हो गया था, और फिर बाद में जो डेटा निकल के आता है तो 9,509 जो है आवेदन आए थे केवल 12.5% रिजर्वेशन के लिए। लगभग 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 500 इनकी है और 6 इनकी है, तो 6 और 5 11 लगभग पोस्ट हो गई। तो अन्य डिपार्टमेंट वालों ने भी इस कैटेगरी में आवेदन कर दिया था। अब आरपीएससी के सामने समस्या आई कि इनकी जो है, जब डॉक्यूमेंट, जो आपके जो फर्स्ट लेवल का रिजल्ट निकला था, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आई थी कि किस तरह, क्योंकि सब एम्प्लॉय जो है मिनिस्टर एम्प्लॉय के रिजर्वेशन से सेलेक्ट होके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचे डीएलवी। जब पहुंचे तो उनको पता लगा ये तो इस डिपार्टमेंट के है ही नहीं। अब डिपार्टमेंट के नहीं है तो इनकी छटनी कैसे करें? तो उन्होंने फिर बोला था कि आरपीएससी नोटिफिकेशन निकाला कि ईओ आरओ का जो भी फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो विभाग के हैं तो एक विभाग से प्रमाण पत्र लेके आए। अब दोस्तों, प्रमाण पत्र केवल उनको ही मिलेगा जो इस विभाग के, अन्य विभाग का प्रमाण पत्र लाने का तो कोई मतलब नहीं है, वो निरस्त हो जाएंगे। तो ऐसे जो है बांटना था इनको, है ना, ऐसे जो है अगर फाइनल रिजल्ट आता तब जाके ये सारी चीजें होती। अब इनको मौका मिल गया आरपीएससी को कि दोबारा एग्जाम हो रहा है, एग्जाम रद्द हो गया, दोबारा मौका मिल गया। तो आरपीएससी ने शुरू में ही यहाँ पे अब क्या कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर दिए हैं। कब से? 13 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक 5 दिन के लिए निःशुल्क संशोधन यहाँ पे किया जाएगा। और इसमें जो है ये जो कैटेगरी है, जो ये दिक्कत आई थी दोस्तों, 9,509 आवेदन, इनकी संख्या हो जाएगी कम। ये लगभग मानो 2,000 के अंदर आ जाएंगे जिन्होंने आवेदन किया है, जो एक्चुअल एम्प्लॉय है, मिनिस्टर एम्प्लॉय है, जो इस डिपार्टमेंट के हैं, है ना। तो ये सभी कैटेगरी वाले, सभी विभागों वाले थे, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए इनकी संख्या अब कम हो जाएगी क्योंकि ये हट जाएंगे। तो इन्होंने आवेदन ओपन कर दिए हैं। अब इसमें देखो विकल्प ए, विकल्प 2, विकल्प 3, ये जो आपके फॉर्म आप खोल के देखना, फॉर्म में आएगा, जैसे मेरा ही फॉर्म है, फॉर्म के अंदर देखना अप्लाइंग फॉर, आवेदन करना है ना। तो यहाँ पर आपको टिक करना है एमई के लिए, ठीक है, किया होगा आपने। अब यहाँ पर देखना आपने क्या भर रखा है, यहाँ पर देखना आपने क्या भर रखा है। यहाँ पर अगर आपने ये किया हुआ है और आप इस डिपार्टमेंट के हो, अगर नगर पालिका नगर परिषद में कार्यरत हो, नगर निगम में कार्यरत हो, तो आपको ये वाला भरना है, ठीक है। देखो ये मैंने कहा ये वाला भरना है। अगर आप डीएलबी से हो, डीएलबी में काम करते हो, तो आपको ये भरना है। अगर आप इन दोनों के अलावा और अन्य कोई विभाग में हो तो आपको नोट एप्लीकेबल बताना है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर मेरे ईओ फॉर्म में गलती से, सर मैंने ईओआरओ फॉर्म में गलती हो गई थी, जिससे मुझे पता अब चला है। गलती ये हुई थी कि फॉर्म स्थानीय निकाय के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी वर्ग से लग गया था। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, डीवी के वक्त चेंज हो जाएगा ना, बाहर तो नहीं निकालेंगे अगर डीवी में जनरल फाइट कर लें तो मैंने इसको एक सलाह भी दी थी लोकेश शर्मा को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक सलाह दी थी। और इसके अंदर जो है इस तरह की गलतियां बहुत लोगों ने करी है, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है, कुछ ही नहीं करना, यहाँ पर आपको देखना है आपने क्या कर रखा है। अगर आप इसी डिपार्टमेंट के हो, डीएलवी में हो, या नगर परिषद या नगर पालिका में हो, तो आपको जो है ये सेलेक्ट करना है। कौन सा? आपको ये सेलेक्ट करना है, देखो मिनिस्टर सर्विस, अगर आप डीएलवी में हो। अगर आप नगर पालिका में हो या स्थानीय निकाय में हो, नगर परिषद में हो, नगर निगम में, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके अलावा भी और अन्य कई डिपार्टमेंट, जो शिक्षा विभाग में हो, या फिर आप जो है गृह विभाग में, पुलिस में हो, या अन्य कोई भी विभाग हो सकता है, तो उनको नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर अभी भी आपने गलती कर दी तो दोस्तों फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मैं ध्यान से सुन लेना बात कि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो फिर जो है आपका आवेदन लास्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आप सेलेक्ट भी हो गए हो। तो ये अंतिम मौका है, और अंतिम मौका है, इसको भुना लेना, इसको जो है संशोधन कर लेना, हल्के में मत लेना। इस बार प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे, क्यों? इस बार पहले ही ओपन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अफवाह फैला रहे हैं यूट्यूब पे कि ये करना है, वो करना है, अन्य डिपार्टमेंट वालों को इसमें भरना है, उसमें भरना है, नहीं भरना है। आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, अगर फिर भी आप भरते हो तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, ठीक है। बाद में मुझे बोलना मत बस। ये 2 कैटेगरी में अगर हो तो आप में इसको संशोधन करना है, और आपका फॉर्म खोल के देखना, वहां पर आपको ये मिल जाएगी चीज कि आपने किस में भरा हुआ है। फॉर्म सभी खोल के देखना, हो सकता है इसके अलावा कोई संशोधन भी नहीं होगा। आप सोचते हो नाम में चेंज हो जाएगा या कैटेगरी में चेंज हो जाएगा, एसटी है, ओबीसी, जनरल, उसमें चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा। केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अगर गलती से फॉर्म भर दिया है
तो उसको जो है अभी संशोधन कर सकते हैं। बार बार एक ही चीज जी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, थी तो छोटी सी बात, लेकिन मैंने देखा अभी यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारी जो बकवास चल रही है, तो उस बकवास से बचना है, कोर्स लेने से बचना है। कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है यहाँ पर जाकर जो है कोर्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे कंटेंट उपलब्ध है। टेलीग्राम पे नोट्स उपलब्ध है, फ्री में नोट्स उपलब्ध है टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो और सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, पार्ट बी के जो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास रेगुलर रह रही है, और जो क्लास ले रहे हैं उन वाले बच्चों से पूछ लो, ये कमेंट मेरे नहीं है, ये बच्चों के ही कमेंट है, देखो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।